हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। साथ ही समय के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मजबूत कर रहे होंगे और अपने टॉपिक पर गहन अध्ययन कर रहे होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और सबसे पहले मैं बना रही हूँ खाना बनाने के बाद आज मैंने ये जो ब्लॉग है ये आपके साथ शेयर किया है कि मैंने शाम से रात भर से सुबह स्टडी कैसे की। तो अब मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि एक बच्चे और फैमिली के साथ मैंने ये सब टाइम कैसे मैनेज किया। तो फ़िलहाल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सब लोग घर में ही हैं, जिसे काम ज़रूरी होता है वही बाहर जा रहा है, तो इसलिए खाना जल्दी में बना देती हूँ। तो आज मैं फ्री हो गई थी 8 बजे। तो आज मैं आपके साथ 8 बजे से शेड्यूल दिखाऊँगी मैंने क्या क्या किया। तो फिलहाल मैं खाना बना रही थी, साथ ही आपको बता रही थी कल है मकर संक्रांति। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बने रहिए। और मैं टाइम बता दूँ तो अभी मैं टाइम ही देख रही थी, 7:30 बजे हुए थे। और फिलहाल मेरा खाना मैंने अपने घर पे तैयार किया। उसके लिए सारी दालों जो भी अनाज है उससे बनाया हुआ। इसी होता अगर मैं उसके लिए दाल अगर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दे पाती तो उसमें इसको सारी चीज़ें मिल जाती है। दाल भी है, चावल भी है, अनाज भी, सब कुछ। और अब फाइनली सब लोग खा पी चुके हैं तो मैं फ्री होने वाली हूँ और अब मैं करूँगी स्टडी। तो थोड़ा सुकून भी है कि आज जल्दी फ्री हो गई हूँ। इसलिए आज मेरी हिंदी की जो 8 घंटे की मैराथन क्लासेस है, 4 घंटे की हिंदी की है और 3 घंटे की है पर्यावरण की। तो मैं दोनों क्लास जो है 7 घंटे की 7:30 की वो कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए अपनी जो हिंदी की मैराथन क्लास है उसे मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं 10 मिनट का रिवीजन करूँगी। अपने साइंस के जो क्वेश्चन हैं जो मैंने तैयार कर लिए हैं, सिर्फ मुझे एक बार देखना होता है। तो मैं डेली सबसे पहले सारे क्वेश्चन देख लेती हूँ। अगर आप डेली रिवीजन करते रहते हो 5-10 मिनट के लिए तो चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, साथ ही साथ आप उन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो और भूलने की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। तो मैं इस टाइम वही कर रही हूँ, अपना रिवीजन करूँगी। उसके बाद मैं अपनी हिंदी की क्लास लूँगी। तो हिंदी की क्लास अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छी क्लास है। उसमें आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, साथ ही क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं वो भी सर ने बताया हुआ है। तो आप 4 घंटे में पूरी अपनी हिंदी को अगर एक साथ तैयार करना चाहते हैं तो मैराथन क्लास देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो अगर आपके पास नोट्स हैं और आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नहीं भी ले सकते हो। बस ये इतना होता है कि जो इसमें पढ़ाई आती है वो इसमें आपके बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर है तो सीटेट क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आनी है। तो इसलिए अगर वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है तो एक्चुअली 15 से आप 12 तो इधर ला सकते हो, और सब्जेक्ट से इधर आप 10 ही ला सकते हो तो भी आपके 22 बनता है। 20 बना लेते हो तो भी आप 100+ एग्ज़ाम में लाओगे। पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे बज रहे थे 12 और मेरा बेटा जग गया था। तो मैं हिंदी की मैंने क्लास तो कर ली थी 3 घंटे की, 1 घंटे की बची हुई थी। तब तक मैं इसे सुला रही थी। मैं पढ़ के फ़ोन चला के नहीं पढ़ सकती थी तो ये नहीं सोएगा, इसलिए मैंने तब तक सोचा कि सर ने जो पढ़ा है मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ, साथ ही मैं उसको सुला भी देती हूँ। इससे क्या होगा, ये सो भी जाएगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा, फिर बच्चे हुई 1 घंटे की क्लास दोबारा कर लूँगी। तो बच्चे के साथ पढ़ना थोड़ा सा हैट्रिक होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये किसी पर आप दोष नहीं दे सकते हो कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ सकती, क्योंकि सिचुएशन हमारे पास तब भी नॉर्मल है। लोगों के साथ बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती हैं जिस सिचुएशन में वो पढ़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो फिर मैं 1 बजे सो गई थी। उसके बाद अब मैं उठी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मैं 2:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मैंने 1 घंटे पढ़ाई की और मुझे आलस लगने लगा तो मैं सो गई थी। अब मैं फिर से आ चुकी हूँ पढ़ने, तो टाइम हो गया 7:35। तो अब मैं पढ़ूँगी बैठ के। तो मेरी 1 घंटे की क्लास बची है हिंदी की, मैं उसका रिवीजन करूँगी। साथ ही जो मेरे पर्यावरण की क्लास 3 घंटे की मैं उसको भी पढ़ूँगी। तो ऐसा होता है क्लास सर पढ़ा चुके होते हैं, बाद में मैं आगे बढ़ा के देख लेती हूँ। जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता वो मैं पढ़ लेती हूँ, जो मुझे आ रहा होता है उसको मैं स्किप करती जाती हूँ। और ऐसे मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा ऐसा होता है आपको टाइम भी देना पड़ता है। और साथ ही मेरे पास एग्जैक्टली अगर 8 बजे की लाइव क्लास तो मैं नहीं ले सकती, मेरे पास इतने काम है, कहीं ये काम है, कहीं वो काम है, तो मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बाद में अपनी क्लास ले लेती हूँ, मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो यहाँ मैंने जो हिंदी का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। फिर मैं अपनी एनवायरनमेंट की क्लास यहाँ से पढ़ूँगी, वो भी 3 घंटे की क्लास है। और फाइनली देखिए मेरी जो पर्यावरण की क्लास थी EVS की, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर का वो डाला हुआ है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे सर्दी लग रही थी इसलिए मैंने कैप भी लगा लिया था, थोड़ा
सा मुश्किल हुआ था। आसिफ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको क्या बताएं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और अब टाइम हो गया 10 बजे, 3 घंटे योगा पढ़ लिया है। थोड़ा सुकून भी है कि मेरा हिंदी और इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है। और उसके साथ ही मैंने दही जमाया था, तो मैं सोचा आपके साथ ये ट्रिक शेयर कर दूँ। सर्दियों में अक्सर लोग का दही नहीं जमता है। जो फ्रिज होता है हमारा वो हम यूज़ नहीं करते, इसलिए वो उसमें इतना ठंडा नहीं होता है। शादी मैंने उसको कैप पहनाया था, हल्का दूध गुनगुना करके। मैंने दही थोड़ा एक्स्ट्रा डालना होता है गर्मी की अपेक्षा जमाने के लिए। फिर मैंने उसको कैप पहना के जैकेट बना दिया और फ्रिज में स्टोर कर दिया। इससे क्या दही मेरा बहुत अच्छे से जमा है। और आप फाइनली देखिए कितना अच्छा है। और आज वो हमारे यहाँ खिचड़ी और दही ही बनता है मकर संक्रांति में, तो इसीलिए मैंने इसको बनाया हुआ था। बहुत ही टेस्टी था, आइए खाइए आके। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।